प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जल्दी जल्दी मोटर चालू करता हूँ, टंकी में पानी भर जाए। जी बापूजी। जेठिया कहाँ है? वो सो रहे हैं बापूजी। जेठिया! जेठिया! अरे देख कंपाउंड में देख, वो गुलाबो ने नया तमाशा क्या किया है? कौन गुलाबो? अरे वो पहाड़ वाली लड़की। क्या किया उसने? अरे बालकनी में जाके देख। कहाँ है बालकनी? वही है जहाँ बरसों से लटक रही है। बापूजी। अरे क्या बापूजी, देख क्या रहा है? उठ! अरे उठ! चल जल्दी चल। हाँ बोल अब्दुल। वो देखिए, ये माधवी। हाथी भाई, हाथी भाई, हाथी भाई, अरे सोडी भाई, जल्दी आओ। क्या हो गया अब्दुल? वो देखो। अरे अच्छा, वो देख। गड़ा निवास श्रीमती गुलाबो झगड़ो। ये क्या है बापूजी? यार तंबूरा, झोपड़ा है झोपड़ा। गुडनेस ग्रेशियस, एक रात में झोपड़ा बन गया। कैसे हो गई? जेठालाल, ये क्या है सोसाइटी में? अरे भाई, सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए, मुझे क्या पूछ रहा है? नहीं बराबर है, सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, लेकिन उस झोपड़े पे गड़ा निवास लिखा है, इसलिए तुमको पूछ रहा हूँ। अरे कोई किसी भी चीज पे कहीं भी गड़ा लिख देगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। और पिड़ो, अपना जेठाभरा एकदम सच कह रहा है भाई। तो अगर इस झोपड़े पे भिड़े निवास लिखा होता तो क्या ये झोपड़ा तेरा हो जाता? क्या सोडी भाई, झोपड़े पे हमारा नाम? हमारा तो बड़े फ्लैट का सपना है, नहीं? काय संबंध इकडे? अरे भाई, भिड़े निवास हो या गड़ा निवास हो, भिड़े मास्टर, तुमने सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन कैसे दे दी? अरे हाथी भाई, मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। तो अरे तो फिर हमारी सोसाइटी में झोपड़ा बांधा किसने? जेठालाल का वाइफ ने। अय्यर भाई। दया भाभी, वहाँ पर श्रीमती गुलाबो जय गड़ा लिखा हुआ है। अब जय का मतलब जेठालाल ही हुआ ना? अय्यर भाई, बबीता जी, भिड़े भाई, ये झोपड़ा यहाँ से हटवा। अभी क्या अभी? हटा मतलब? जेठालाल, मैं कैसे हटा सकता हूँ? सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है ना? हाँ, लेकिन झोपड़े में पत्नी तो तुम्हारी है ना? भाई। नहीं, मेरा मतलब है दया भाभी कि झोपड़े में जो औरत है वो जेठालाल की पत्नी होने का दावा कर रही है ना, तो जेठालाल को ही उससे निपटना पड़ेगा। अरे भाई, अगर उसने झोपड़ा मेरे घर के अंदर बांधा होता तो बेशक
मैं उससे निपटता, लेकिन उसने झोपड़ा कहाँ बांधा है? सोसाइटी कंपाउंड में। तो ये जिम्मेदारी तो सोसाइटी का सेक्रेटरी की है ना भाइयों, क्या बोलते हो? सही बात है। जी एकदम बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी कह करके आगे चौपड़ा लगा देगा। ये क्या भिड़े हो? ये क्या चल क्या रहा है? ओ भिड़े, ओ भिड़े, ये क्या चल क्या रहा है? भिड़े भाई आप तो अच्छा सेक्रेटरी हो, प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। बरोबर आहे. काय बरोबर आहे? बरोबरच आहे. हे काय धर्म संकट आहे. आता जे आहे ते आहे, तुम्ही लवकर खालती या आणि काहीतरी करा. हाँ बाबा येतो. मेहता साहब क्या करे इसका? जेठालाल मेरे पास कोई 2 वाइफ्स का अनुभव नहीं है भाई, मैं क्या बता सकता हूँ. ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? क्या मुसीबत है? याला म्हणतात घेणं न देणं, कंदी लावून येणं. अरे भाई खड़ा क्या देख क्या रहा भाई? जा. हाँ हाँ जाता हूँ. जल्दी जल्दी. अरे वो शांति रखना भाई. अंदर कोई है? अरे लेडी गागा, लेडी गाड़ा, अरे अंदर कोई है कि नहीं? अरे डरे मत भिड़े भाई, मैं तो बस मेरे और मेरे साहिबा का फोटो लगा रही हूँ. अच्छा 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 ठीक है ठीक है. अरे क्या अच्छा अच्छा अच्छा. देखिए आपने किसकी इजाजत से यहाँ पे झोपड़ा बनाया है? हाँ. ये गैर कानूनी है. हाँ. हाँ. आप अभी के अभी यहाँ से इसे हटवा दीजिए. भिड़े भाई, मेरे साहिबा की दूसरी बीवी मुझे मेरे साहिबा के घर में नहीं रहने देती. आप सोसाइटी में नहीं रहने देते. कल को समाज दुनिया में नहीं रहने देगा. मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान, ये कैसे पत्थर दिल दुनिया बनाई है तूने? अरे कहाँ फंस गया? इधर कुआं इधर खाई, बीच में फंस गया भिड़े भाई. ए भाई जेठालाल, ये तुम ही समझाओ ना भाई. सोसाइटी के काम में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ? देखिए मैडम. मैडम नहीं, भाभी, गुलाबो भाभी कहिए. देखिए गुलाबो भाभी. भाभी काय म्हणता है? भिड़े भाई. हाँ दया भाभी. दया पापी? मतलब दया भाभी. एक मिनट. देखिए आपका जेठालाल के साथ पर्सनल इश्यू है तो आप पर्सनली सॉल्व कीजिए. लेकिन मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको गोकुलधाम सोसाइटी में झोपड़ा बनाने की परमिशन नहीं दे सकता. भाई ओ भिड़े, भाई झोपड़ा बांधने के बाद परमिशन नहीं दे सकता, इसका क्या मतलब है? हाँ भिड़े, झोपड़ा तो अब बन गया है, अब तुम परमिशन दो कंस्ट्रक्शन के लिए या ना दो, डजंट मेक एनी सेंस. हाँ. आलवाराम, मेरे हिसाब से म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करो. ओ सुब्रमण्यम अय्यर, ओ इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा. ओ कब अपना पिड़ू कंप्लेंट लेटर टाइप करेगा? कब अपना पिड़ू उसको म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस लेके जाएगा? कब म्युनिसिपैलिटी वाले इस लेटर को एक्सेप्ट करेंगे और कब वो इस पे एक्शन लेंगे? और पानू में कितना वक्त लग जाएगा? अरे देवा, काय संकट है. बराबर है छोटी. भिड़े, तब तक तो ये यहाँ पे पक्का मकान बना लेगी और इस साइड पे ईविंग खड़ी हो जाएगी. अरे बाप रे. नहीं ईविंग नहीं चाहिए. अरे भाई तू खड़ा हम सबकी बातें क्या सुन रहा है? कुछ एक्शन ले. हाँ लेता हूँ ना. देखिए आपने मेरा झोपड़ा हटाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी. अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? पुलिस को मैं ही बुला लेता हूँ ना. हाँ बुलाइए. मैं पुलिस को कहूंगी कि आपने पूरी रात सीटी बजा कर बालकनी से मेरे को छेड़ा है. एक काका बोलते का है. माधु सुना तुमने क्या बोल रही है? एक शिक्षा पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है ये. आहो, आप ऊपर आ जाइए. हाँ. ओ पिड़ू कमाल है. और पीछे की तरह आ रहा है. सोसाइटी का सेक्रेटरी होकर डर रहा है और जा रहा है. अरे डरू नहीं तो और क्या करूं थोड़ी. तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? मैं इस कपड़े में नहीं फंसना चाहता भाई. देखिए आप सब लोग सुन लीजिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े
इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी के अभी मेरे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। ओ एकमेव सेक्रेटरी साहब, ऐसे आप खड़े खड़े इस्तीफा नहीं दे सकते, उसके लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अब सही बात है, सोसाइटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसे कैसे इस्तीफा दे देंगे आप? अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये जेंट्स है, मैं लेडीज हूँ। मतलब ये लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ, मैं इसके साथ नहीं उलझ सकता। ये भी सही बात है। मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ, मैं उलझ सकती हूँ। गुलाबो, मेरे पति को मैं मजबूर नहीं होने दूंगी। अगर ये तुम्हारा झोपड़ा नहीं हटा सकते, तो मैं हटा सकती हूँ। थैंक यू भिड़े बहन, थैंक यू। शाबाश माधवी भाभी, शाबाश। मैं तो कहता हूँ माधवी भाभी को सेक्रेटरी बनाना चाहिए था। गोकुलधाम की बहनों, आप मेरा साथ दोगे ना? Of course, come on. Not to worry, we are with you. हाँ, भिड़े बहन हम आपके साथ ही हैं। रसन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी, हम लोग इनके साथ ही हैं। साथ में जाओ भाभी, नीचे जल्दी चलो। अरे वापस कहाँ आ रहे? चल नीचे चल। चल। गुलाबो, बस हो गया तेरा नाटक अभी। अब ये सोसाइटी में ना तो तू रहेगी और ना ये तुम्हारा झोपड़ा रहेगा। सही बात है। दया, तुम्हें मैंने अपनी छोटी बहन माना है, तुम मेरा परिवार हो। मैंने तुम्हें अपना साहिबा दे दिया, तो ये झोपड़ी क्या चीज है? क्या करने गई है? डर गई लगता है। भरोसा नहीं इसका, चमत्कारी की थी चमत्कारी। हम भी कुछ कम नहीं है ना। डंडा लेकर किसको डरा रही है? ये लो, तोड़ दो मेरे इस चोपड़े को। परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी। वाह वाह गुलाबो बहन वाह। लेकिन हम तुम्हारी आपकी ये भावुक बातों में नहीं आने वाले हैं। चलो बहनों, ये झोपड़ा तोड़ देते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो, कौन है? फिनिश हो रही हो? क्या मोर्चा है? मैंने नहीं पता। तो पापा का नाम लिखा बोर्ड में। खबरदार किसी ने इस घर को हाथ भी लगाया तो। है कौन बहन? हाँ, ज्योति नाम है मेरा, ज्योति तलवार। पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। गुलाबो का केस अब मेरे हाथ में है। देखिए ज्योति बहन, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ये जो झोपड़ा है ना, वो गैर कानूनी है, तो इसे तो हम तोड़ेंगे ही। और आप ही
पीड़ित महिला मंडल के अध्यक्ष होकर, एक जिम्मेदार नागरिक होकर ये सब इलीगल चीजों को सपोर्ट करते हो? माना कि ये गैर कानूनी है, पर ये परमानेंट नहीं है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही गुलाबों को जेठालाल की पत्नी के रूप में हक और उनके घर में जगह मिल जाएगी, ये झोपड़ा हट जाएगा। मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में इस गुलाबड़ी को मेरे पति की पत्नी होने का हक हासिल नहीं करने दूंगी। शाबाश। वेरी गुड। वो तो वक्त और अदालत का फैसला ही बताएगा। कौन है जेठालाल? मैं हूँ जेठालाल। धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज, 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 जेठालाल धोखेबाज। अरे क्यों है यार? थोड़ी शांत रहे। महिला मुक्ति संगठन का मोर्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये महिलाएं हैं ना, देख लेंगे आपस में। धोखेबाज, धोखेबाज, जेठालाल धोखेबाज। शांति शांति शांति, प्लीज शांत हो जाइए। ज्योति जी, मेरे साहिबा से इज्जत से बात कीजिए। यूं नारे लगाकर ससुर जी और सोसाइटी वालों के सामने इन्हें बदनाम मत कीजिए। देखा मिस्टर जेठालाल, गुलाबो चाहती है कि अगर आप बिना अदालत की कार्रवाई किए इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, तो हम आप पर कोई कानूनन केस नहीं करेंगे। देखिए, आप मुझे कानून की धमकी दे या किसी की भी धमकी दे, इस झूठी औरत को मैं एक पल के लिए मेरी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। सुन लिया, सुन लिया। जेठालाल, 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 बहुत हो गया ये नाटक और मेरे पति का अपमान। हाँ, दयाबेन सच कह रही हैं। हम हमारे साहिबा का अपमान नहीं सह सकते। हमारे का जॉइंट अकाउंट का है यार, मुझे नहीं पता। हमारे नहीं, टप्पू के पापा सिर्फ मेरे पति है। सार्वजनिक नहीं है। दयाबेन, आप जैसी औरतें अपने झूठे पति का साथ देती है ना, इसीलिए इन मर्दों में ऐसे नाजायज खेल खेलने की हिम्मत आती है। कुछ भी बोल रहे। अरे मेरे पति झूठे नहीं है, झूठी तो ये गुलाबड़ी है जिसका आप लोग साथ दे रहे हैं। एक नंबर घोटाड़ी थी। अरे दुनिया की कोई भी औरत ऐसे ही किसी को अपना पति नहीं मानती, और ना ही ऐसे डंके के चोट पर किसी को अपना पति कहती है। और दुनिया में मैंने भी ऐसी कोई औरत नहीं देखी जो शूटिंग की शादी को असली शादी मानती हो। शूटिंग की शादी? क्या नाम था फिल्म का? किसने बनाई थी ये फिल्म? कब रिलीज हुई थी ये फिल्म? अब ये कौन है? ये तो एडवोकेट ज्वाला है। मैंने वुमेन्स मैगजीन में इनके बारे में बहुत पढ़ा है। सिर्फ महिलाओं के केस लड़ती है और रिकॉर्ड है आज तक का एक भी केस हारी नहीं है। जेठालाल, कौन सी फिल्म थी वो? वो मुझे नहीं पता है। वाह झूठे मर्द वाह, इतनी बड़ी बात और तुम्हें पता नहीं? सीधे तरीके से गुलाबों को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो या नहीं? नहीं। बराबर। तो ठीक है, अब तैयार हो जाओ। आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। जेल की हवा और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ।
मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली में पुलिस स्टेशन योग तो लिखा हुआ है, लेकिन अब लगता है जेल योग भी आने वाला है, क्योंकि ये जो गुलाबो है अब ये गुलाब की तरह नाजुक नहीं रही है, ये तो गोला बारूद बनती जा रही है। अब देखिए ना, सोसाइटी में भी गैरकानूनी झोपड़ा खड़ा कर दिया और गुलाबो अकेली नहीं है, गुलाबो सेना बन चुकी है। साथ में ज्वालामुखी की तरह वकील ज्वाला और उसके साथ महिला संगठन वाली ज्योति। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गोकुल धाम युद्ध धाम बन चुका है और जेठालाल का हाल बिल्कुल भारतीय क्रिकेट टीम की तरह हो गया। मेरे ख्याल से जेठालाल दलदल में फंसे उस व्यक्ति की तरह है जो जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही फंसते जा रहे हैं। अब गुलाबों का अगला कदम क्या होगा, क्या होने वाला है युद्ध धाम बने इस गोकुल धाम में, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ सोमवार का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.